यीशु की प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से प्रभु ने मौका दिया कि हम यहाँ आ सके और उसकी स्तुति महिमा कर सके। और इससे पहले कि हम अपने प्रेज़ वर्षी में जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और जो जो अपनी इच्छा लेके यहाँ आए हैं भवन में, उसको यीशु के सम्मुख प्रकट करें। आइए हम आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस जीवन के लिए प्यारे प्रभु की तूने फिर से हम सबों को यहाँ पे इकट्ठा किया। प्यारे प्रभु, जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, हम उनके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। तूने प्यारे प्रभु उनको अपनी आस्था में लेके आए हैं। और जितने लोग प्यारे प्रभु रास्ते में हैं, ये आ रहे हैं, उनकी भी तू सुरक्षा कर, ताकि वो बड़े चंगे होकर यहाँ पर जल्द से यहाँ पहुँच सके प्यारे प्रभु। और जितने प्यारे प्रभु यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, उनको प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब तक कि हमारे पास प्यारे प्रभु तेरी बुद्धि नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू ही हमारे को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हम तुझसे मांगते हैं और हर एक बातों को यहाँ पर हम जो भी करते हैं वो तेरी दृष्टि में गहरी हो। और फिर से हम अपने याजों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उनको सिर से पैर तक अभिषेक कर प्यारे प्रभु, ताकि जो वचन वो यहाँ बोने आए हैं प्यारे प्रभु, वो हमारे हृदय में कार्य करे और 100 से 70 गुना फल लाए प्यारे प्रभु। और फिर से प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हुए ये सबको यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 10, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया में, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। तेरी जान को भला डूबी पाएगी, तेरी जान को भला डूबी न पाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया में, जिसने ज़मीन
और आसमां को बनाया। Praise the Lord. अब हम सब गवाही में जाएंगे और जिसको प्रभु ने जो भी आशीष दिए पिछले हफ्ते वो यहाँ आकर के प्रभु की महिमा में बताएगा। सचमुच प्रभु ने जो हमें आशीष दी है और ये गवाही का समय जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है और ये मौका प्रभु ने हमको दिया है कि हम उस यहाँ सीधे खड़े होकर के अपने प्रभु की महिमा कर सक रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि वही एकमात्र हमारा खुदा है, पूरी सृष्टि का मालिक है, जिसने हम सबों को ये मौका दे दिया कि हम यहाँ आकर के उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकें और उसने हमें जीवतों की दुनिया में रखा है प्यारे प्रभु। उसने अपना सांस फूंक दिया है जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। और हमारे हर एक बातों में कभी भी अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी आ जाती है तो जब हम प्यारे प्रभु तेरी ओर देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब हम कुछ मांगते हैं तो हमारे मांगने से पहले वो बात पूरी कर देता है और फिर से हमें सीधा खड़ा कर देता है और हमारे शरीर में फिर से अपनी जान फूंक देता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस समय और भी कोई आए अपनी गवाही देगा तो वो आ सकता है और इस समय जो समय होगा वो हमारे याजक को हम देंगे कि वो अपना वचन जो यहाँ देने आए हैं वो हमारे बीच में आ करके प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। सब जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये पवित्र दिन दिया और इस पवित्र दिन और पवित्र समय को धन्य हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हम पवित्र वचन को सुनने और उसमें बैठने के योग्य नहीं हैं, लेकिन ये खुदा है जो हमें अपने पवित्र वचन में बैठाता और उस पर चलाता है। हम जानते हैं कि संसार और संसार की बातें नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानें, क्योंकि खुदा को जानना ही जीवन है। हम जानते हैं कि खुदावन का वचन हमें पल पल हरी हरी चराइयों में चराता है और वो हमें एक सुखदाई झरने की तरफ ले जाता है और जो कोई उसकी ओर दृष्टि करता है वो कभी निराश नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में चलते चलते बहुत सी कमियां आती हैं, लेकिन इन सारी घटी कमियों को प्रभु अपनी सामर्थ्य से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मनुष्य अपने जीवन की घटी कमी को देखने लगे, अगर मनुष्य विपत्ति में अपना साहस छोड़ दे, अगर मनुष्य अपने जीवन में अंधकार में अपना विश्वास छोड़ दे, तो उसका विश्वास बहुत ही थोड़े समय का होता है और उसका विश्वास प्रभु पर स्थिर नहीं रहता। खुदा ने कहा विश्वास रख, क्योंकि देख मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ हूँ। आमीन। तो आइए हम सब निकालेंगे व्यवस्था विवरण। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 8वां अध्याय व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय। अब सब खुदा के वचन को आदर देने के लिए खड़े होंगे। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा खुदा यहोवा तुझको ताड़ना देता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा
हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है, लेकिन इसके साथ कि वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताए, वचन हमें अपनी सामर्थ्य देता है ताकि तुम जो थोड़े से समय में अपना धैर्य खो देते हो, मेरे वचन में ईमानदार बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है। किसको? बेटे को। कितने लोग मानते हैं कि खुदा हमारा पिता है? आज मनुष्य खुदा करता है, आज मनुष्य खुदा खुदा कहता है, आज मनुष्य प्रभु पे के नाम में प्रार्थना करता है, लेकिन जब प्रभु बहुत सी चीज़ों में उसकी परीक्षा करता है तो उसका विश्वास प्रभु पर से उठ जाता है। आप ये बात समझ लें कि जिस तरह से पिता ने अपने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर, और जब पिता ने अपने पुत्र को भेजा तो इस पृथ्वी पर पिता ने कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं रख के भेजा। कोई जना मुझे खड़े होकर ये बता दे कि जब पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा तो उसके लिए क्या चीज़ अच्छी थी? हर जगह उसने एक कड़ा परिश्रम, एक परीक्षा को रखा था। आखिर उसने इतनी कड़ी परीक्षा अपने इकलौते पुत्र को क्यों दिया? क्योंकि उसने कहा, देखो, जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वो मुझे जान जाएगा। अब पुत्र पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि पुत्र के नाम को विश्वास करके जपना, बल्कि पुत्र के साथ इस पृथ्वी पर घटा गया। इस पृथ्वी पर उसने अपने इकलौते पुत्र के साथ क्या क्या किया, इन बातों को जब हम जानेंगे तब हम यीशु मसीह को जानेंगे। और जब हम यीशु मसीह को जानेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसके बेटे बनेंगे। क्योंकि कलाम में हमारा और आपका वचन झूठा हो सकता है, लेकिन वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा खुदा यहोवा तुझको ताड़ना देता है। प्रभु मुझे आप अपनी सामर्थ दीजिए। प्रभु मुझे आप अपना आत्मा दीजिए। प्रभु मुझे आप अपना बल दीजिए। प्रभु मुझे आप अपनी सिफा दीजिए। प्रभु मुझे आप चंगाई दीजिए। प्रभु मुझे आप इस संसार में सबसे ऊंची पदवी पे रखिए। मनुष्य की प्रार्थनाएं ये है। लेकिन खुदा ने हमें बताया कि तुम्हारा खुदा तुम्हारा पिता है, और पिता अपने बेटे को कोई भी अच्छी वस्तु देने से पहले उस वस्तु के योग्य वो है कि नहीं, इसको जानने की कोशिश करता है। कहाँ लिखा? आइए देखें, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। और स्मरण रख कि तेरा खुदा यहोवा उन 40 वर्षों में
उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। ये जो चीजें, ये जो वस्तुएं मैंने अपने बच्चे को दी है, क्या इन वस्तुओं के योग्य मेरा बच्चा है कि नहीं। आप देखिए, बच्चा तो गर्म खौलते पानी में हाथ डाल देता है। आप देखिए, बच्चा तो जाते हैं हर एक चीज में हाथ डाल देता है, और जो भी चीज उसके पास आती है वो सारी चीजों को अपने मुंह में डाल लेता है। लेकिन एक पिता होता है, एक माँ होती है जो उसको बताती है कि नहीं बेटा, ये नहीं डालो मुंह में, इसको ना छुओ। आमीन। इसी तरीके से मनुष्य अपने जीवन में हर चीज उत्तम उत्तम पाना चाहता है, लेकिन खुदा कहता है ये तेरे लिए उत्तम नहीं है, बल्कि ये तेरे लिए आगे चल के विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए भला तू मुझसे रूठ जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए भला तू मेरे विरोध में बातें कह ले, मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं तेरे जीवन में ये विनाश की वस्तु को आने नहीं दूंगा। और इसके कारण पिता हमें एक ताड़ना देता है। पिता हमें और जो ताड़ना देता है, उस ताड़ना में भी पिता का प्रेम छिपा होता है। पढ़े जरा तीसरी आयत। उसने तुझको नम्र बनाया, नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया। अरे पिता के रहते पुत्र कैसे भूखा हो गया? कैसे भूखा हो गया पिता के रहते पुत्र? क्यों आखिर पिता ने अपने बच्चों को भूखा रहने दिया? अगर आपका बच्चा दिन में सुबह कुछ न खाए, दिन में कुछ न खाए, आप उसके पीछे पीछे खाना लेकर घूमेंगे, तो पिता ने कैसे भूखा हो रहने दिया? पढ़े। उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे। देखिए, वही तुझको खिलाया। नहीं जानते थे। अगर वे भूखे नहीं होते तो ये मन्ना स्वर्ग से ना उतरता, और ये मन्ना स्वर्ग से इसलिए उतारा क्योंकि वे भूखे थे। आमीन। और ये मन्ना वे नहीं जानते थे। सच। तो वो किस रोटी को जानते थे? वो हाथ की बनाई हुई रोटी को जानते थे। आज का मनुष्य वचन से ज्यादा प्रेम खाने से करता है। अरे भैया, यही बताओ कि अगर वचन ही पढ़ते रहेंगे तो कमाएंगे, खाएंगे कब? आज आप कई मनुष्यों के मुंह से ये बातें सुनेंगे। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के सब प्रभु के वचन को गाओ, प्रभु के वचन को बोलो। प्रभु कहता है अपने लिए परिश्रम कर, अपने लिए कुएं को खोद और प्रतिदिन का परिश्रम कर, और उसके बाद तू मेरे पास आ, और तब देख जो तूने काम किया है उस पर मैं अपनी आशीष, अपनी मेह बरसाऊंगा। ये प्रभु का वचन है। अब वो शारीरिक भूख अर्थात शारीरिक रोटी अर्थात शरीर की भूख के लिए तो अपने आप को जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि खुदा स्वर्ग से रोटी अर्थात स्वर्ग से मन्ना बरसाने की सामर्थ रखता है। किस देवी देवता ने स्वर्ग से रोटी बरसाई? किसने स्वर्ग से उस आते मन्ना बरसाया?
अगर हम और आप अपने पिता की ताड़ना को जान लें तो हमारे जीवन में किसी भी बात को लेके अपने पिता से कुड़कुड़ाहट और बुराई उत्पन्न ना होगी। यस सच है। आज अगर आप देखिए तो एक अच्छे से अच्छा धर्मी मनुष्य, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आप समझिएगा, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाला, खुदा के वचन को जानकर चलने वाला और बहुत ही अच्छा धर्मी मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, भी जब विपत्ति आती है तो खुदा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगता है। यस सच है। आप बताइए, ये तो धर्मी मनुष्य है, यस ये तो प्रभु के वचन को रोज पढ़ रहे हैं, ये क्यों प्रभु को कुड़कुड़ा रहे हैं? ये तो जानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायली भी खुदा को जानते थे, इजरायली भी खुदा के वचन को रोज देखते थे अपने आमने सामने और उसके अद्भुत कामों को, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने अपने पिता के विरोध में कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। यस सच है। उनका केवल एक ही कारण था कि वो कनान देश ना जा पाए। वो कारण ये था कि वे अपने मन में खुदा के विरोध में कुड़कुड़ाते थे। और अगर आज हमारा और आपका विश्वास इस कुड़कुड़ाहट के ऊपर नहीं गया, अर्थात हमारे मन से किसी भी बात को लेके एक भी कुड़कुड़ाहट निकलनी नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे जीवन में जो ताड़ना देता है वो ताड़ना भी हमारे भलाई के लिए होती है। यस आमीन। कलाम में लिखा है 3री आयत में, उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरा पुरखा खिलाते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित। रहता है। आज कितनों का मानना है कि मनुष्य भैया अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? चलो भैया मानते हैं वचन सब कुछ है, वचन अपनी जगह है, लेकिन ये बताओ कि भैया अगर वचन ही बोलने लगे, अगर वचन में ही बैठ जाए तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? उनसे कहो भैया एक बार अपने घर में प्रार्थना करा लो। अरे भैया कैसे प्रार्थना करा ले भैया, कैसे वचन सुन ले? अगर वचन सुनेंगे तो फिर खाएंगे क्या? आज मनुष्य इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसके मुंह से सबसे पहले निकलता है खाएंगे क्या, और खुदा जानता है कि उसके मुंह से निकलता है खाएंगे क्या। इसलिए खुदा ने कहा ताकि तू ये जान ले कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि खुदा के वचन से जीवित रहता है। अच्छा, तो जानने के लिए उन्हें भूखा रखा। किस लिए भूखा रखा था? जान जाएं कि खुदा मन्ना अर्थात स्वर्ग से रोटी बरसाने की सामर्थ रखता है। सोचिए वो नज़ारा कैसा होगा। आज हम और आप स्वर्ग की तरफ जब देखते हैं तो पानी बरसते देखते तो पानी बरसता है, लेकिन सोचिए जब खुदा इज़राइल पर मन्ना बरसाता था तब सोचिए कैसा नज़ारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमारी ताड़ना किसी बात को लेके होती है तो वो हमें समझाने के लिए, जानने के लिए और अपने वचन में बढ़ाने के लिए होती है। इसलिए उसकी ताड़ना को तुच्छ ना जानो, बल्कि उसकी ताड़ना में भी तुम्हारे लिए भलाई छुपी है। कलाम में लिखा है इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे, अरे और ना तेरे पांव फूले। आप बताओ कितने वर्षों पे वस्त्र पुराने नहीं हुए और ना तेरे तन से गिरे और ना तेरे पैर फूले।
अब आप मुझे बताइए किस चीज़ की, किस वस्तु की आपको आवश्यकता है? जब खुदा इजराइलियों के साथ उस समय ऐसा कर रहा है तो आज भी ऐसा कर रहा है। सच है, आमीन। आपकी दृष्टि में आपके जीवन में घटी होगी, यस, लेकिन खुदा ने आपके जीवन में बहुत तायत से आशीष दी है। ये सच है, आमीन। अभी दूसरों के घर में जाके देखो, लोग किस रीति से एक एक दिन काट रहे हैं। आज हम और आप आनंद से अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया खाना, अपने आप को बढ़िया बढ़िया खाना खिला के इस पृथ्वी पर खुदा की वर्ष से उसकी आराधना करते हैं। यस, लेकिन बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं। बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें बता रहा है ताकि तुम जान लो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें रोटी, कपड़ा और चंगा और सब कुछ करना जानता है। यस, आमीन। देखिए क्या लिखा है 4वीं आयत में, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर तू किस बात की चिंता करता है? किस बात की चिंता कर रहा है? अगर तेरा मन चंगा है तो तेरा शरीर चंगा है, यस, आमीन। लेकिन अगर तेरा मन अशुद्ध है और मन में असाध्य रोग लगे हैं तो तेरा शरीर पूरी रीति से दुर्बल है। कह रहा ना तेरे वस्त्र पुराने हुए, ना तेरे वस्त्र गिरे और ना तेरे पाँव फूले हैं। मैंने तुझे भूखा इसलिए रखा ताकि तू ये जान ले कि खुदा स्वर्ग से रोटी देने में सामर्थी है। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन खुदा के वचन से जीवित रहता है। अब आप मुझे बताइए, जो वचन से जीना है क्या मनुष्य के हृदय में है? नहीं, मनुष्य के हृदय में जो वचन से जीना है क्या वो है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के हृदय में वो वचन इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य ने संसार और संसार की वस्तुओं पे कान लगा लिया। यस, सच है। मनुष्य संसार की वस्तुओं के बारे में सोचता, भैया ये कब होगा, ये काम कब होगा, वो काम कब होगा, वो काम कब होगा। तो मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा के वचन में चलेंगे तब लोग आपके जीवन से खुदा को देखेंगे। आपको संसार के किसी कामों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुदा को अपने जीवन में इस रीति से काम करते देखेंगे कि आप बहुत तायत से खुदा में बढ़ जाएंगे। यस, सच है, आमीन। लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए। यस, देखिए कलाम क्या कह रहा है, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय। क्या कह रहा है खुदा कि ना तेरे वस्त्र फटे, ना तेरे वस्त्र गिरे और ना तेरे पांव फूले। आगे क्या कह रहा है 5वीं आयत, फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा खुदा यहोवा तुझको ताड़ना देता है। जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही खुदा तुझे ताड़ना देता है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसकी 2री आयत से पढ़ें। और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले
तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। देखिए कलाम में लिखा है, जब खुदा तेरे साथ रह के तेरे सारे कामों को करने लगे तो तू फूल ना जाना, क्योंकि जब खुदा तेरे साथ रहे कि तेरे सारे कामों को करेगा, और जब तुझे खुदा इस पृथ्वी पर जय प्राप्त कराएगा, और जब खुदा तुझे इस पृथ्वी पर अधिकारी बना देगा, तो कहीं अधिकारी बनने के बाद तो उन पर जिन पर अधिकारी बना है उनसे अपनी मित्रता ना कर लेना। आप समझे कलाम में क्या लिखा, पढ़े। और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। क्यों क्यों ना उनसे वाचा बांधना, ना उन पर दया करना? पढ़े जरा। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। आप समझे? आप Praise the Lord. अगर तू उनसे मित्रता कर लेगा, अगर तू उनके साथ हो लेगा, तो वो तुझे मेरे साथ चलने में बहकाएंगे। क्या कारण था? मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण था कि साउल को खुदा ने छोड़ दिया? क्योंकि साउल को खुदा ने कहा था जिस राज्य को नाश करने के लिए उसके एक भी पशु पक्षी को, उसके एक भी कीमती वस्तु की लालच ना करना, बल्कि सब कुछ नष्ट कर देना। उसने उसकी लालच की और उनसे मित्रता की और उनको अपने पास ले आया। हुआ क्या? यहोवा के पीछे चलने से साउल को उन सारी चीजों ने बहका दिया। खुदा हमें बहुत आयत सी वस्तुओं को देने की सामर्थ्य रखता है। Yes. और आज हम देखते हैं हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग हमारे बिना परिश्रम करे सीधे होते हैं। सत्य। आज हम देखते हैं कि भला कोई हमारा विरोधी है, और जो हमारा विरोधी है वो बहुत बड़ा है। Yes. ना हम उसके समान धनी हैं और ना ही हमारे पास उसके समान बल है, लेकिन इसके बावजूद भी उस इतने बड़े बैरी को खुदा हमारे सामने दूर कर देता है। Yes, सच्चे। और वो कुछ छू नहीं पाता, और वो तुम्हें उसके सामने सर उठा के चलने का सामर्थ्य देता है। आमीन। ये बातें किसी पैसे, किसी चीज़, किसी वस्तु के द्वारा खरीदी नहीं जा सकती। आप वस्तुओं को पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बैरियों के सामने सर उठा के चलें तो ये खुदा आपके सर को ऊंचा करने की सामर्थ्य। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, आमीन। अपने खुदा का भय मानो, अपने खुदा से लिपटे रहो, अपने खुदा को कभी ना छोड़ो। उसने क्या कहा कि जब तू विजय प्राप्त कर ले, जब तू उसाते हैं और तेरा खुदा यहोवा तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। ये खुदा का वचन क्यों बोल रहा है? क्योंकि यदि तीसरी आयत पढ़े, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। वो केवल एक बात कहेगी कि तू खुदा के पीछे ना चल। सच्चे।
जहां जाना है वहां जा। कहां जाने का मन कर रहा तुम्हारा? जहां जाने का मन कर रहा वहां जाओ, लेकिन वह खुदा के पीछे ना चलो। बहकाने वाली आत्मा आप बहुत तेजी से घूम रही है। अच्छे अच्छे लोग बहके जा रहे हैं, धर्मी मनुष्य बहके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका केवल एक काम है। नहीं, उसका केवल एक काम है कि जो खुदा के वचन के प्रति ईमानदारी से चल रहा है उसको पकड़ के उसके ऊपर हावी होके खुदा के पीछे चलने से रोकना। वो किसी मनुष्य को टच नहीं करेगी, उसका किसी मनुष्य से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो केवल उनको पकड़ेगी जो खुदा के वचन में चल रहे होंगे। ये आत्मा अचानक आ जाएगी और अचानक आके तुम्हें बहकाएगी, ताकि जो कुछ तुम खुदा के वचन में कर रहे हो, जो परिश्रम तुम खुदा के वचन में कर रहे हो, एक बार फिर तुम्हारे जीवन में बंद हो और एक बार फिर तुम जैसी स्थिति से निकलकर खुदा के वचन में आए थे उससे 7 गुनी और, वचन कहता है उससे 7 गुनी और घातक स्थिति में आ जाओ। जब किसी मनुष्य के अंदर आत्मा घुसी होती है तो जब उस आत्मा को खुदा की सामर्थ्य के द्वारा कोई खुदा का दास निकालता है, और खुदा का दास जब निकाल देता है और वो व्यक्ति अगर खुदा के निकट ना आए और खुदा के पीछे ना चले, तो वो आत्मा जो निकली थी वो एक बार फिर से उसके पास आती है और उसे झाड़ा फुहारा देखकर कहती है, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा हो गया। जाती है अपने साथ 7 आत्माएं और लेके आती है। तब वचन कहता है कि उसकी हालत जो है पहले से भी बदतर हो जाती है। और ये आत्मा बहुत प्यार से काम करती है। पहले आपका चलना छुड़ाएगी सबसे पहले, फिर आपका बहकाना चराई आपको बहकाएगी, फिर ये आत्मा आपके अंदर धीरे से एक भय लाएगी, फिर इतना भय लाएगी कि आप प्रभु को भूल जाएंगे और एक भय में चलने लगेंगे। आप जब किसी से मिलेंगे तो उसे प्रभु की बात नहीं बताएंगे, आप उसको भय की बातें बताएंगे। और जब वो व्यक्ति आपसे मिलेगा और भय की बातें सुनेगा, वो भी व्यक्ति डर जाएगा। और जब वो व्यक्ति डर जाएगा, वो कहेगा भैया इससे तो कभी मिलोगी ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें बता दी कि हम तो डर गए। आज हमें और आपको सचेत रहना है कि एक बहकाने की आत्मा, क्यों कह रहा वो तुम्हें बहकाएगी। क्या कह रहा? 4थी आयत पढ़ें। कि वह तेरे बेटे और पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह मेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। अब आप समझे? वो खुदा जो आपको बढ़ा रहा है, वो खुदा जो आपको जीवन दे रहा है, वो खुदा जो आपके जीवन में उत्तम उत्तम फल दे रहा है, वही आपके विरोध में आ जाएगा। फिर आप किसके पास जाएंगे? फिर आप अपने जीवन के लिए किससे सहायता मांगेंगे? कहाँ जाके आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे बचाओ? आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो साउल के साथ क्या हुआ? साउल ने भूत सिद्धि वाली की सहायता ली, ओझाओं की सहायता ली। अब जब ओझा ने, भूत सिद्धि वाली ने, उजाते हैं सैमुएल की आत्मा को बुलाया, तो क्यों बुलाया? क्योंकि वो ढूंढ रहा था, वो व्याकुल हो गया था। उसे जब सैमुएल की आत्मा को बुलाया तो सैमुएल ने क्या कहा कि तू मुझे बुला के क्या कर, क्यों परेशान करता है? यहोवा ने तो जो कहा था अपने वचन के अनुसार तेरे साथ किया।
क्या उसने तेरे से ये पहले बातें नहीं कही थी? कही थी। आज हमें और आपको चौकन्ना और सचेत क्यों रहना है? क्योंकि ये बहकाने वाली आत्माएं आपको खुदा के साथ चलने में और खुदा के विरोध में बोलने में 100 गुनी सामर्थ देंगी। देखिए कलाम में क्या लिखा है, पढ़े जरा 5वीं आयत। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना। देखिए उनसे प्रेम ना कर लेना, सच उनके बेटे बेटियों से शादी ना विवाह ना कर लेना, सच उनसे ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना। आज का मनुष्य रिश्ते बनाता है, आज का मनुष्य कहता है प्यार भाईचारे से रहो भैया, रिश्ते बनाओ और ज़्यादा पॉपुलर हो और ज़्यादा लोगों से प्यार से बात। कलाम कहता है कि जब तेरे खुदा को कोई नहीं जानता और आदर नहीं देता तो तुझे उससे रिश्ता रखने से कोई फायदा नहीं। क्या कह रहा है कलाम, पढ़े जरा 5वीं आयत। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनके अशोरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। ये देखिए आपके सामने उनकी कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं, उनकी कुछ ऐसी रीति रिवाजें हैं जो मूर्ति पूजक को करने के बराबर है, और वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे इन्हीं बातों के बारे में कहेंगे। और जब वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे इन बातों के बारे में कहें तब तुम उनकी बातों में, उनकी मीठी मीठी बातों में ना आ जाना, बल्कि उनकी रीति, उनके रिवाजों को काट डालना, उनकी वेदियों को तोड़ देना, ढा देना। आज आपके पास खुदा का वचन, खुदा का आत्मा है, और वो आत्मा खुदावन आपको बहुत तायत से प्रदान करता है, तभी आप खुदा के वचन में चल पा रहे हैं। अगर खुदा का आत्मा ना होता तो आप कभी भी खुदा के वचन को ना सुन पाते और ना उस पर चल पाते। आप बहुत तेरों ने कोशिश करी कि लाओ हम खुदा के वचन को जाने, लाओ हम उसके वचन में चलें, लेकिन आप देखें तो बहुत तेरे लोग अपने जीवन से भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ने उनसे प्रेम कर लिया जिनको खुदा ने मित्रता करने से मना किया था। उनसे मित्रता नहीं करनी, बल्कि उन्हें खुदा का वचन समेत बताना है। और इस संसार में आपका कोई भी बैरी नहीं है। इस संसार में केवल एक आत्मा है जो खुदा के विरोध में खड़ी है, और उस आत्मा को आपको खुदा की आत्मा में होकर कुचलना है। उस आत्मा को कुचलने के लिए आपको खुदा का सामर्थ्य चाहिए। देखिए कलाम क्या कह रहा, 7वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी 6वीं आयत पढ़ें। क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी पर देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। ये देखिए, तू प्रजा है, तू उसका पुत्र ठहरे, उसका निज धन ठहरे। यहोवा ने पृथ्वी भर के लोगों में से तुझे चुना। अब आप मुझे बताइए, खुदा ने हमें और आपको चुना, और हम और आप खुदा की बातें ना करें, खुदा के वचन से प्रेज़ द लॉर्ड ना बोलें, खुदा के वचन से बातें ना करें, तो भैया जब चुना हुआ खुदा की बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन खुदा के वचन को जानेगा? हमारे
मुंह से, हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे चलने से खुदा के वचन का बखान होना है। और अगर हमारे चलने, हमारे उठने बैठने से खुदा के वचन का बखान नहीं हो रहा, उसके सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि चुने गए हैं हम। उसने हमें चुना है। उसने हमें अपना पुत्र, अपनी पुत्रियां बनाया है। उसने हमें अपनी प्रजा बनाई है। उसने हमें अपनी दुल्हन बनाई है। लेकिन दुल्हन बनने के लिए हमें क्या करना है? जो उसने तुम्हें चुना, उसके चुने हुए पर दृष्टि करना है। देखो, मैंने अपने दास को तुम्हारे पास भेजा है, उस पर दृष्टि करो। वो तुम्हें सारी बातें खुल खुल के बताएगा, वे बातें जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हर एक बात को वो बहुत आयत से तुम्हें बताएगा। बस तुम इतना करो कि तुम मेरे पीछे हो लो। आज हमें और आपको प्रभु के वचन बने रहने के लिए, प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का आत्मा चाहिए। और उसका चुना हुआ, उसकी चुना हुआ हमेशा अपने भेजने वाले का प्रचार करेगा। कलाम क्या कह रहा? पढ़ें जरा। क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यही नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। इसलिए नहीं चुना तुम्हें कि तुम गिनती में बहुत हो, बल्कि इसलिए चुना कि तुम गिनती में थोड़े हो। जाओ जाके देखो, आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिनती में बहुत है, इसलिए नहीं चुना। इसलिए चुना कि तुम थोड़े हो, तुम चुने गए हो। तुम्हें मैंने अपना लहू देखिए, अपना दाम देके चुकाया है। तुम मेरे वचन पर जानोगे, तुम मेरे वचन को इस पृथ्वी के कोने कोने में जाके बताओगे। तुम्हारे चलने उठने बैठने से लोग कहेंगे कि तुम्हारा ही खुदा सच्चा है। समझना पड़ेगा। खुदा को जानने के लिए खुदा का मन चाहिए। किसी मनुष्य के मन से आप कभी खुदा को नहीं जान सकते। क्यों आखिर हमें चुना? क्यों आखिर हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं? क्यों आखिर हम उसकी प्रजा हैं? क्यों आखिर हम उसकी दुल्हन हैं? क्योंकि खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम गिनती में बहुत हो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम गिनती में थोड़े हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आज तुम खुदा को नहीं छोड़ोगे तो कल वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रतिदिन का चलना है। अपने मन में ये बात बनाए रखना, ये प्रार्थना सभा, ये मीटिंग एक दिन की नहीं है। ये प्रार्थना सभा, ये मीटिंग प्रतिदिन की है। और हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन में बढ़ना है। हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन में स्थिर रहना है। जो कुछ प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से दिया है, उन सब पर हमें प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। कहीं ऐसा ना हो कि उन सारी चीज़ों को पाकर हम भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उन सारी चीज़ों को पाकर हमारे अंदर घमंड आ जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके पीछे चलना छोड़ दें। क्योंकि उसके पीछे चलने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुतों ने कोशिश करी, परंतु वे ना चल सके। उसके पीछे चलना एक बहुत बड़ा प्रतिफल है।
जो खुदा की ओर से मिलता है। और जब तक खुदा ना चाहे वो बड़ा प्रतिफल आपको मिल नहीं सकता। कलाम कहता है, वचन कहता है, पढ़ें जरा 7वीं आयत, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम जो देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, यहोवा ने जो तुमसे हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि तुम में प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। तो क्या खुदा ने जब हमें अंधकार से निकाला तो वो हमको प्रेम करता है और हमारे पूर्वजों से जो शपथ खाई थी उसको पूरा किया। यस, इसलिए जान रख कि तेरा खुदा यहोवा ही है, खुदा है, ये विश्वास योग्य खुदा है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। कितने वर्षों तक? हजारों पीढ़ी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। अगर आज हम और आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार हैं, अगर आज हम और आप खुदा के वचन के प्रति जैसा खुदा कह रहा है वैसा कर रहे हैं, तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए भी यस, एक सुखदायक झरना अर्थात एक कनान देश खुदा की ओर से तैयार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें केवल खुदा ही हमें और आपको देता है। हम और आप खुदा में तभी बढ़ सकते हैं, हम और आप खुदा में तभी स्थिर रह सकते हैं जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम मती निकालें, मती 6। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन मती 6 निकाल लीजिए। निकाल लिया? हालेलुया। हाँ, मती 6 उसकी पहली आयत से सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़े हम। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है।
मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे और जो भी वचन यहाँ बोया गया है उसको स्मरण करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर साथ सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच प्यारे प्रभु तूने अपने याजक के द्वारा जो भी वचन हम सबों के बीच में दिया प्यारे प्रभु, जो बोया प्यारे प्रभु वो बहुत बहुत ही प्यारे प्रभु हमारे हृदयों के लिए, प्यारे प्रभु हमारे विश्वास में और हम बने रहें इसके लिए प्यारे प्रभु हमको तैयार किया। क्योंकि प्यारे प्रभु जब जब हम तेरी ओर देखते हैं और जब जब हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जिस प्रकार से प्यारे प्रभु तूने प्यारे प्रभु मिस्र देश में प्यारे प्रभु गुलामी की अवस्था में प्यारे प्रभु अपना मन्ना खिलाया प्यारे प्रभु, और तूने जब हमें बता दिया प्यारे प्रभु कि कोई कमी और घटी नहीं है जब तक कि तू हमारे वचन में चलेगा, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही भोजन है, वचन ही जल है। इसलिए प्यारे प्रभु तूने उनको कोई कमी घटी नहीं रखी प्यारे प्रभु, उनके न प्यारे प्रभु न उनके वस्त्र फटे न उनके पाँव फूले प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु 40 वर्षों से प्यारे प्रभु तूने उनको मन्ना खिलाते रहा प्यारे प्रभु, और उनको प्यारे प्रभु हर तरह से उनको फलवंत किया, उनको शांति दी। इसलिए प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और अपने याजक के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि उसने प्यारे प्रभु बड़ी ही खूबसूरती से और बड़ी भेद की बातें हम सबों के बीच में बता दी प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु हम अपने जीवनों को परखें और जाने कि हमें अपने जीवनों में कैसे चलना है, कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अपने मुख से वही बात करनी है प्यारे प्रभु जो तेरे को पसंद है। तेरे वचन की बात को ही बोलनी है और तेरे ही बातों में मन लगाना है, और दूसरों को प्यारे प्रभु जो वचन हमने आज सीखा है हमें जाके बताना भी है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने हम सबों को तैयार किया है प्यारे प्रभु, हम बहुत थोड़े हैं पर प्यारे प्रभु तूने हम सबों को चुन लिया है प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु ये झुंड को प्यारे प्रभु तूने भाया है, तुझे भा गया है ये झुंड। क्यों? मत डर, क्योंकि लिखा है मत डर, ये झुंड मुझे पसंद है। ओ प्यारे प्रभु धन्यवाद ही अपने याजक के लिए कि उसने हमें तूने हमें ऐसा याजक दिया है, ऐसा चरवाहा दिया है प्यारे प्रभु जो हर पल हर क्षण हम सबों की रखवाली करता है, हमको प्यारे प्रभु भटकने नहीं देता। हर पल प्यारे प्रभु अपना मन्ना जो तूने इनके द्वारा हम सबको पहुँचाया है वो सब प्यारे प्रभु हमारे हृदयों में कार्य कर रहा है। इसलिए प्यारे प्रभु हम जब भी चले और जब भी हम जहाँ भी जाएं तो तेरे वचन को लेके जाएं और तेरा प्रचार करते रहें, क्योंकि तूने कहा है कि हर एक बातों में तू प्रभु को ही पुकार, और हर एक बातों में अगर तेरे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि धर्मी लोग को विपत्ति ना आएगी, पर जब तेरे वो ध्यान देंगे, जब तेरी वो दृष्टि लगी रहेगी प्यारे प्रभु तो तू हमें धैर्य देगा और हम फिर से, क्योंकि हमें पता है कि धर्मी लोग जब गिरते हैं 100 के 70 ग्राम वो फिर से खड़े हो जाते हैं, पर अगर पापी गिरता है तो वो नहीं उठ पाता। यही बात हमें ध्यान में रखे हुए ये सब को यीशु के मीठे मुबारक नाम में और जीवित नाम में होकर मांगते हुए ये सब कुछ तेरे कदमों में रखते हुए तेरे आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है। आमीन। हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती धन्यवाद सारी आशीष
ईशो के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सब जने सूचना है एक सुन लें। कल की प्रार्थना जो है होने के लिए कल हमको स्कूल में कंपटीशन है, वहाँ जाना है और सुबह हम 6:30 बजे निकलेंगे और रात में 7:30-8 बज जाएगा आते आते। इसलिए कल की प्रार्थना सुबह 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह 5 बजे मैं अपने घर में करूँगा और क्योंकि दिन भर का समय का कोई पता है नहीं कि कब क्या हो, किस समय हम आए। रात का 8 बज जाएगा, 7:30-8 तो समझ में नहीं आ रहा कौन से टाइमिंग पे। इसलिए हम सुबह ही सुबह पहले खुदावन की प्रार्थना यानी ये मीटिंग होगी और उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल को लेके निकलूँगा, बच्चों को लेके कंपटीशन के लिए। आप सब प्रार्थना करिए कि जिस कंपटीशन में हमारे बच्चे जा रहे हैं, म्यूज़िक के बच्चे और भी बच्चे जा रहे हैं, वो जीत के आएँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूँ खुदावन हमें जयवंत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें वो जिताएगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल सुबह भोर में 5 बजे प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।